हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू द अनदर लेक्चर ऑफ साइकोलॉजी। और आज हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप विद द अदर सब्जेक्ट, यानी जो साइकोलॉजी है उसका अदर सब्जेक्ट में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, उससे पहले एक शब्द मैं बता दूं, मतलब दो लाइन बता दूं आपको। जो साइकोलॉजी है वो अकेला सब सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ये कई जो सारे सब्जेक्ट है, कई दूसरे जो सारे विषय है, सब्जेक्ट है, उनसे जुड़ा हुआ है। जैसे जीव विज्ञान, जिसको हम बायोलॉजी जानते हैं, सोशल साइंस, फिर उसके बाद से एजुकेशन हो गया, राजनीति हो गई, पॉलिटी हो गई। इस सब से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ, और कहीं ना कहीं हर चीज पे साइकोलॉजी प्रभाव डालती है, हर चीज पे साइकोलॉजी होता ही होता है। ठीक है, आपकी जो फीलिंग है, आपकी जो मेमोरी है, आपके जो इमोशंस है, वो सब कुछ साइकोलॉजी है। तो क्या जब बायोलॉजिकली आप फिट नहीं रहोगे तो क्या आपके इमोशन जो है, आपकी जो फीलिंग्स है, वो सही रहेगी? नहीं रहेगी। ठीक है, आप अगर सोशली सही नहीं हो, यानी आपके जो आसपास लोग हैं उनका व्यवहार जो है आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, तो क्या आप सही से साइकोलॉजिकली सही रहोगे? आप गुस्सा हो बहुत ज्यादा, सोसाइटी में किसी से बात नहीं कर रहे हो, अकेलापन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, सुसाइड करने का मन कर रहा है, तो ये साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट डाल रहा है। तो इस तरीके से जो सारे सब्जेक्ट होते हैं वो साइकोलॉजी में कहीं ना कहीं होते हैं। मनुष्य सोचता है, जो महसूस करता है और जो व्यवहार करता है, वो अलग अलग चीजों को प्रभावित करती है या अलग अलग चीजों से प्रभावित होती है। समझ में आया? तो पहले हमारा क्या सब्जेक्ट है? साइकोलॉजी एंड बायोलॉजी। वाई रिलेटेड, क्यों ये रिलेटेड है? द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम कंट्रोल थॉट, इमोशन एंड बिहेवियर। जो हमारा ब्रेन है और नर्वस सिस्टम है, आपने एनाटॉमी पढ़ा है, आपने फिजियोलॉजी पढ़ा है, वहां से आपको पता होगा कि जो सारे नर्व होते हैं वही सब हमारे जो थॉट्स है, जो इमोशंस है, उसको क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। हमने सबने पढ़ रखा है ये, क्योंकि हम बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल के साथ मैं एक चीज और आपको बता दूं। जब हम गुस्सा होते हैं, ठीक है, जब हम गुस्सा होते हैं तो हमारे अंदर एक हार्मोन होता है जिसको एड्रेनलिन बोलते हैं। एड्रेनलिन जो होता है उस टाइम पे बढ़ जाता है। तो देखो, एड्रेनलिन क्या है? हमारे बायोलॉजिकली जो हमारा नर्व, इसको क्या बोलता है? नर्व ट्रांसमीटर। ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर, सॉरी, न्यूरो ट्रांसमीटर, ये केमिकल्स होते हैं। तो ये केमिकल हमारे अंदर ही तो है, यही डिसाइड कर रहा है कि हमें गुस्सा आ रहा है, हमें खुशी हो रही है, हमें दुख हो रहा है। तो बायोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली, इसलिए ये दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। एग्जाम्पल, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पे इसको डीप में पढ़ा जाता है, जैसे न्यूरो साइकोलॉजी, ये पूरा अलग सब्जेक्ट है। बायो साइकोलॉजी, ये भी पूरा एक अलग सब्जेक्ट है। ब्रेन इमेजिन स्टडी। ब्रेन इमेजिन स्टडी मतलब कि आपके ब्रेन में किस किस तरीके के तस्वीर बनते हैं, उसकी स्टडी होती है। आपसे बहुत सारे सवाल पूछ के आप क्या सोच रहे हो, कैसे सोच रहे हो, क्या कब देखे, कहाँ देखे, इस सब पे किया जाता है। जैसे कि आप देखते हो कि जब कोई क्राइम हो जाता है तो उससे पूछा जाता है कि आपने क्रिमिनल्स को देखा? हाँ देखा। तो आपके दिमाग में क्या क्या फोटोज आ रहे हैं उसके बारे में, उसका नाक कैसा था, उसका मुंह कैसा था, तो वो पुलिस एक स्केच बनवाते हैं। तो वो भी एक तरह का स्टडी है। देखो, दिमाग से उसने देखा, उसने अपनी आंख से देखा, उसका जो आंख है उसने तो सिर्फ देखा ना, फिर उसके ब्रेन में वो इमेज स्टोर हुआ, फिर उसने साइकोलॉजी में उसको एक्सप्लेन किया, अपने दिमाग से सोच सोच के उसको एक्सप्लेन किया। समझ में आया? तो मतलब कि उसने अपनी मेमोरी में वो चीज रखा, उसके आंख में देखा, स्टोर हुआ, ये तो बायोलॉजिकली प्रोसेस है, बट उसने अपने माइंड में स्टोर रख के उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया, ये साइकोलॉजिकली टर्म है। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद कनेक्शन देखो, कैसे कनेक्शन है। जो हमारा बायोलॉजी है, ठीक है, जो हमारा जो पहले ऊपर पढ़ते हैं, देखो, बायोलॉजी एक्सप्लेन द फिजिकल बेसिस, यानी बायोलॉजी क्या कहता है? फिजिकल बेसिस दिखाता है कि नर्व कैसा है, ब्रेन कैसा है, ये सारी बेसिस को बताता है। मेंटल प्रोसेस को बताता है, जैसे कि हार्मोन अफेक्ट मूड, हमारा जो हार्मोन होता है वो हमारे मूड को अफेक्ट करता है, हम सबको पता है। जैसे कि एग्जांपल एक और मैं बता दूं, जब किसी को डिप्रेशन होता है तो हमारे अंदर एक हार्मोन होता है जिसका नाम है सेरोटोनिन। उसका क्या लेवल जो होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब जाके किसी इंसान को बहुत डिप्रेशन होता है। यानी डिप्रेशन में जब इंसान रहता है तो उसके अंदर सेरोटोनिन बढ़ा हुआ होता है। समझ में आया? बायोलॉजी एंड साइकोलॉजी क्यों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब वो इंसान सैड है तो वो साइकोलॉजिकली, बट उसका सेरोटोनिन बढ़ा तो वो बायोलॉजिकली। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जाते हैं सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। वाई रिलेटेड, क्यों ये रिलेटेड है? ह्यूमन लिव इन सोसाइटी ग्रुप, यानी हमारा जो सोशल ग्रुप है ह्यूमन उसी के साथ रहता है। एंड बिहेवियर इज शेप्ड बाय सोसाइटी, और हमारा जो बिहेवियर है वो सोसाइटी में रहने से ही शेप्ड होता है। जैसे हम सोसाइटी में, हमारे आसपास दो चार बुजुर्ग लोग रह रहे हैं तो हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो हम सोसाइटी में वो चीजें हम कैसे सीखे? हमारे हमने अपने बड़े से सीखा, जो हमारे बड़े थे और उनसे भी बड़े थे वो उनकी आदर सम्मान करते थे, तो हमारा जो बिहेवियर है उन्हीं से वो सेफ में पहुंचते गया। ठीक है, हमने ये चीज देख देख के ही महसूस कर ली, समझ ली। तो फिर ये साइकोलॉजिकली एंड सोशियोलॉजी
कनेक्टेड है। एग्जाम्पल, कुछ कुछ सब्जेक्ट होते हैं जैसे सोशल साइकोलॉजी, उसमें इस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंटली पढ़ा जाता है। ग्रुप बिहेवियर स्टडी, यानी कि कुछ लोगों को ऐसे साथ में बिठाया जाता है और उनसे कुछ सवाल किए जाते हैं कि इसी टॉपिक पे, यानी एक टॉपिक पे लोगों का, हर एक इंसान का क्या क्या सोच है, उसके हिसाब से स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट है क्राउड साइकोलॉजी, ये भी एक साइकोलॉजी का पार्ट है। जब बहुत लोग अपना डीप में साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो ये अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, कनेक्शन, क्या कनेक्शन है? सोशियोलॉजी लुक एट सोशल इन्फ्लुएंस, साइकोलॉजी फोकस ऑन द इंडिविजुअल माइंड विद दैट सोसाइटी। एक शब्द में समझो, जो हमारा सोशियोलॉजी है वो समाज के प्रभाव को दिखाती है, यानी समाज किस तरीके का प्रभाव डाल रहा है उसको दिखाती है। और जो हमारा साइकोलॉजिकली है, व्यक्ति के दिमाग पर ध्यान देती है। समझ में आया? सोशियोलॉजी तो दिखा रही है ना कि हमें क्या क्या करना है, बट साइकोलॉजी दिखाती है कि क्या एक्चुअली इंसान कर रहा है। समझ में आया? ठीक है, हर इंसान ने एक्सेप्ट कर लिया कि बड़ों का पैर छूना है, हमारे पूरे भारत में बड़ों का पैर छूना है। ठीक है, सब देख रहे हैं, तो क्या सब कर भी रहे हैं? ये दोनों चीज में अंतर होता है। ठीक है, सोसाइटी में सब कर रहे हैं बट इंसान कर रहा है नहीं, ये साइकोलॉजी हमें बताता है। समझ में आया? नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। कल्चर शेप थिंक वैल्यू एंड बिहेवियर। जो हमारा कल्चर है, जैसे हमारा भारतीय संस्कार क्या है, बड़ों का पैर छूना एक भारतीय संस्कार है। हमने सीख लिया, एक दूसरे से सबसे सीख लिया, तो ये जो है हमारी थिंकिंग, वैल्यूज एंड बिहेवियर को दिखाता है। वही चीज मैंने बोला कि हमने अपने बड़े को देख के सीखा, वो हमारे अंदर बिहेवियर में चेंज आया। हम अपने बड़े को वैल्यू देते हैं, वो हमारे बिहेवियर में चेंज आया। उससे हमें क्या मिलता है कि हमें बड़ों के प्रति एक सम्मान से रहना चाहिए, छोटों के प्रति प्यार से रहना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में, हमने सोचने की इतनी कैपेसिटी आई। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी। क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी मतलब कि जैसे भारत में पैर छूना संस्कृति है, उस तरीके से अमेरिका में नहीं है, तो हम अपने आप को बहुत ग्रेट मानते हैं कि हम अपने बड़ों का इस तरीके से सम्मान कर पाते हैं। तो ऐसे पढ़ा जाता है। क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है। देन है कल्चर मोर, कल्चर नॉर्म्स रिसर्च। कल्चर नॉर्म्स, जो नॉर्म्स मतलब होते हैं जो वैल्यूज है, जो नियम कानून है हर एक कल्चर में, उस पर रिसर्च किया जाता है इसको स्टडी करने के लिए। कनेक्शन, एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ह्यूमन कल्चर। एंथ्रोपोलॉजी जो होता है वो संस्कृति का अध्ययन करता है, यानी हमारे कल्चर में, हमारे कल्चर के जो चीजें हैं उस पर स्टडी करता है। जबकि साइकोलॉजी क्या करता है? हाउ कल्चर अफेक्ट मेंटल प्रोसेस। किस तरीके से जो संस्कृति है वो हमारे मेंटल प्रोसेस को क्या अफेक्ट करती है। समझ में आया? होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ो, समझ में आएगा। तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। एंथ्रोपोलॉजी क्या करता है? स्टडीज पे ध्यान देता है, किसके? संस्कृति के स्टडी पे। ह्यूमन की जो संस्कृति है उससे उसकी स्टडी करना। और साथ में आपको जो साइकोलॉजी है वो ये दिखाता है कि संस्कृति दिमाग और व्यवहार पे कैसे असर डाल रही है। ठीक है, पैर छूना हमारा कल्चर है, और पैर छूने से हमारे दिमाग पे क्या असर जा रहा है वो हमारे साइकोलॉजी बताता है। ठीक, समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखते हैं, साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। वाई रिलेटेड, क्यों जुड़ा हुआ है? देखो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अंडरस्टैंडिंग लर्निंग हेल्प इम्प्रूविंग टीचर मेथड। अंडरस्टैंडिंग लर्निंग हेल्प, कि जो चीज हम खुद सीख रखे हैं, जिसको सीखने को समझकर, यानी सीखने को समझकर मतलब कि जब हमको कुछ सिखाना है पहले हम उसको समझ ले। जैसे मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ तो मैं कहीं से पढ़ के आई हूँ, तभी मैं आपको समझा पा रही हूँ। तो ये एक मेथड हेल्प करता है टीचिंग को इम्प्रूव करने में। अगर मुझे कुछ पता ही नहीं है, मेरे सामने स्लाइड खुल गया, मैं क्या बोलूंगी आपको? या तो उल्टा पुल्टा बोल के आऊंगी। तो मैंने भी स्टडी करके आई, इसके बारे में तब थोड़ा सा पढ़ कर फिर मैं आपको समझा रही हूँ। ये मेथड क्या करता है? एजुकेशन को बहुत इन्फ्लुएंस करता है, इसको इम्प्रूव करता है टीचिंग मेथड को। एग्जाम्पल क्या क्या है आपके यहाँ पे? देखो, एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये पूरा सब्जेक्ट है आपका। चाइल्ड डेवलपमेंट, ये भी आपका पूरा एक अलग टॉपिक है। एंड है कल्चर, क्लासरूम बिहेवियर, यानी क्लासरूम में किस तरीके से बिहेवियर होना चाहिए। ये सब कुछ आगे आगे आप पढ़ते जाओगे विद ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर में, तो ये सारी चीजें आती जाएगी। कनेक्शन देखो, साइकोलॉजी ऑफर लर्निंग थ्योरी। साइकोलॉजी क्या ऑफर करता है? लर्निंग थ्योरीज को। मतलब कि जो हमारा साइकोलॉजी है वो क्या बताता है? किस सिद्धांत को बताता है? लर्निंग के, यानी किस तरीके से लर्न करना है। और एजुकेशन क्या करता है? सप्लाई करता है और अप्लाई करता है बेटर स्टूडेंट बिहेवियर को। समझ में आया? कनेक्शन क्या है? साइकोलॉजी ऑफर लर्निंग थ्योरी। साइकोलॉजी क्या करता है? सीखने के सिद्धांत देता है। साइकोलॉजी सीखने का सिद्धांत देता है, यानी किस किस तरीके से आप चीजों को सीख सकते हो।
और एजुकेशन क्या करता है, उसी चीज को अप्लाई करता है किस पे, बेटर स्टूडेंट परफॉर्मेंस पे। यानी आपको सिद्धांत मिल गया, लोग कहते हैं लिख लिख के याद करो, ये क्या तरीका है, ये किस किस चीज पे बेस्ड है, साइकोलॉजी पे बेस्ड है कि आप लिख के याद करोगे तो याद रहेगा। अब इसको प्रैक्टिस करना एजुकेशन में जाएगा। ठीक है, तो दोनों का थोड़ा सा अलग तरीका है, पर दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। कौन, साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। नेक्स्ट है साइकोलॉजी एंड फिलोसफी। ठीक है, साइकोलॉजी एंड फिलोसफी मैंने पहले भी आपको इंट्रो में पढ़ाया था कि पहले साइकोलॉजी को अलग नहीं माना जाता था, उसको फिलोसफी में ही ऐड कर दिया गया था, तो उसी से ये रिलेटेड है। मैंने साइकोलॉजिकली क्वेश्चन स्टार्टेड एज फिलोसफिकल वन। ठीक है, मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जैसे कि अबाउट माइंड, माइंड क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, मोरालिटी क्या है, यानी नैतिकता, चेतना, आत्मा, ये सारी चीजें क्या है। तो ये जब आप फिलोसफी स्टार्ट हुई थी तभी बहुत दर्शन शास्त्र यानी जितने भी, क्या बोल सकते हैं आप, साइको जितने फिलोसफर्स थे उन्होंने इस चीज पे सवाल उठाया। पहले भी हम पढ़ चुके सोशियोलॉजी को अलग नहीं किया गया था, पहले भी हम पढ़ चुके साइकोलॉजी को अलग नहीं किया गया था, वो उसके साथ ही कनेक्ट होता था, इसीलिए इसको कनेक्ट किया गया। अब इसके एग्जाम्पल क्या, इथिक्स इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में क्या क्या इथिक्स है आपका, नेचर वर्सेस नेचर डेबिट। नेचर वर्सेस नेचर डेबिट मतलब क्या होता है कि जो मनुष्य है वो जन्म से ही अच्छा है या उसे अच्छा बनाया जाता है, नेचर वर्सेस नेचर उसे कहा जाता है। समझे, यानी कि जो मानव शरीर है वो पहले से अच्छा है, मनुष्य पहले से अच्छा है, वो जन्म लेने के बाद उसके व्यवहार में, उसकी चीजों में चेंज करके उसको अच्छा बनाया जाता है। तो ये फिलोसफी है। फिलोसफी बहुत अलग सब्जेक्ट है, फिलोसफी आप जब पढ़ोगे तो बहुत अच्छा भी लगेगा क्योंकि आप अपने एक तरीके से चीजों को समझ पाओगे, बट बहुत सारे फिलोसफर का थ्योरीज भी वगैरह पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, अब इसके कनेक्शन क्या है, फिलोसफी प्रोवाइड थ्योरेटिकल फाउंडेशन। हमारा जो फिलोसफी है वो क्या देता है, दर्शन सिद्धांत देता है, और जो हमारा साइकोलॉजिकल है वैज्ञानिक तरीकों से उसे परखता है। आपने, अब किसी ने सिद्धांत दे दिया, किसी ने थ्योरी दे दी, थ्योरी दे दी मतलब किसी ने कुछ बोल दिया, अब वो सही है गलत है क्या है, ये हमारा साइकोलॉजी एक्सप्लेन करता है, परखता है, देखता है। ठीक है, किसी साइंटिस्ट ने कह दिया कि प्यार दोस्ती है, अब साइकोलॉजी क्या करेगा, इस चीज को एक्सप्लेन करेगा कि किस तरीके से, कैसे है। तो वो सारी चीजें समझना जरूरी है। आपने कोई सिद्धांत दे दिया फिर इसको प्रूव करने का काम आपका साइकोलॉजी करेगा। देखो थोड़ा सा ट्रिकी है मैं मानती हूँ, बट समझना तो पड़ेगा, आपके सिलेबस में तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। मैं अपना 100% दे रही हूँ समझाने में, वो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आपका साइकोलॉजी एंड इकोनॉमी। साइकोलॉजी एंड इकोनॉमी कैसे कनेक्टेड है, डिसीजन मेकिंग, मोटिवेशन एंड रिस्क प्रिस्क्रिप्शन अफेक्ट मार्केटिंग। इकोनॉमी पता है मार्केटिंग से जुड़ी हुई चीजें है, जो हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। ठीक है, मोटिवेशन, रिस्क लेने का, जो हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं वो साइकोलॉजिकली करते हैं ना, कि ऐसी चीजें हो जाएगी, ऐसी चीज हो जाएगी, पिछली बार ऐसे हुआ था, अगली बार ऐसे हुआ था, और इकोनॉमिकली हम अपना फायदा उस चीज में देखते हैं। तो इस वजह से ये सब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। एग्जाम्पल है बिहेवियरल इकोनॉमिक, जो इकोनॉमी पढ़ते हैं उनके अंदर ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। कनेक्शन क्या है, इकोनॉमिकल प्रिडिक्ट व्हाट पीपल शुड डू। ठीक है, इकोनॉमी बताता है कि इंसान को क्या करना चाहिए, और साइकोलॉजी क्या स्टडी करता है, व्हाट पीपल एक्चुअली डन, यानी इंसान क्या कर रहे हैं। इकोनॉमिकली बताता है, इकोनॉमिक बताता है कि इंसान को क्या करना चाहिए, और साइकोलॉजी बताता है इंसान क्या कर रहे हैं। समझ में आया, ये समझ में आ गया होगा, ये थोड़ा इजी है। नेक्स्ट है साइकोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, ये भी बहुत इजी है। जो वोट बिहेवियर है, क्यों कनेक्टेड है, वोट बिहेवियर, लीडरशिप, प्रोपेगेंडा, ऑल इन्वॉल्विंग साइकोलॉजिकली। इंसान के दिमाग के साथ लोग खेलते हैं, जितने भी आपके नेता हैं वो इंसान के दिमाग के साथ ही खेलते हैं। उनको फ्री का राशन दे रहा है, फ्री का राशन देने से क्या फायदा, इससे अच्छा उनको रोजगार दो। मुझे वो चीजें थोड़ी सही नहीं लगती। तो इस तरीके से इंसान के दिमाग पे काम किया जाता है, तुमसे ही सारे टैक्स लेके तुम्ही को फायदा देते हैं। तो ये सारा एक सब गेम है। ठीक है, ये साइकोलॉजिकली इंसान के दिमाग में बिठा दिया जाता है। हर एक चीज पे अगर तुम टैक्स दे रहे हो और वही टैक्स से तुम्हारे सड़क बन रहा है, तो क्या सरकार ने सड़क बना दिया, ये पूरा माइंड गेम है। तो पॉलिटी और साइकोलॉजी को समझना बहुत ईजी है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, पॉलिटिकल साइकोलॉजी, एटीट्यूड चेंज रिसर्च, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। कनेक्शन, पॉलिटिकल साइंस लुक एट द सिस्टम एंड पॉलिसी। पॉलिटिकल साइंस जो होता है वो सिस्टम और पॉलिसी को देखता है, और साइकोलॉजी क्या करता है, लुक एट द ह्यूमन बिहेवियर इन पॉलिटी। ह्यूमन का बिहेवियर क्या है पॉलिटी में, ये चीज को देखता है।
समझ में आया? एक बार फिर से मैं बोलूं, लास्ट वाला जो था आपका, राजनीति जो होता है वो सिस्टम को देखता है, और जो साइकोलॉजी होता है वो इंसान के व्यवहार को देखता है। ठीक, चलो उसके बाद है साइकोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस। साइकोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्टेड रियली ऑन द अंडरस्टैंडिंग थिंग्स बेटर। ठीक है, इसका क्या मतलब है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कंप्यूटर डिजाइन है, वो जो एआई है, जो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन है, उसमें इंसान की सोच को समझना जरूरी है। ये सारी चीजें तो इंसान ने बनाई है ना, इंसान उस चीज से चाह क्या रहा है वहां तक उसको लेके जा रहा है। ठीक है, जो चीज इंसान नहीं चाहता उसे वो वहां तक नहीं लेके जाता, बट इंसान चाह रहा है तब वो उसको वहां तक लेके जा रहा है। आजकल बहुत सारे एआई सिस्टम्स आ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल आपकी कॉग्निटिव साइंस। कॉग्निटिव साइंस मतलब हम कंप्यूटर को भी सिखा दिए इमोशन। अगर मैं कहीं चैट जीपीटी पे टाइप करूँ कि मैं सैड हूँ, तो वो भी बड़े प्यार से पूछता है, जैसे मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, क्या हुआ आपको बताओ, कैसे हो आप, क्यों हुआ, ये सब वो पूछता है। तो उसके अंदर कॉग्निटिव थिंकिंग आई। कॉग्निटिव थिंकिंग मतलब समझो, कॉग्निटिव साइंस मतलब समझो, किसी के अंदर फीलिंग जनरेट करना, किसी कंप्यूटर किसी मशीन में फीलिंग जनरेट करना। ठीक है, एआई यूएस डिजाइन, ये सारी चीजें इसके एग्जाम्पल है। कनेक्शन, कंप्यूटर साइंस बिल्ड सिस्टम, कंप्यूटर साइंस सिस्टम बिल्ड करता है। साइकोलॉजी हेल्प मेक देम ह्यूमन फ्रेंडली, और साइकोलॉजी उसको ह्यूमन फ्रेंडली बनाने की कोशिश करता है। फिर से मैं बताऊं, कंप्यूटर जो साइंस है वो सिस्टम बनाता है, यानी जो कंप्यूटर साइंस है उसने सिस्टम बना दिया, लेकिन जो साइकोलॉजी है वो दिखाता है कि अब ह्यूमन फ्रेंडली भी होना चाहिए। ह्यूमन फ्रेंडली मतलब समझ रहे हो, कि मैं अगर उससे कहूँ कि तुम, मैं बहुत दुखी हूँ, तो वो मेरे से अच्छे से पूछे, तुम क्यों दुखी हो, बताओ मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए, मैं ये कर दूं वो कर दूं। ये पूछता है हमसे चैट जीपीटी, आप जिमनी पे जाओ, ये सब लोग पूछते हैं क्या हुआ कैसे हुआ। तो ये जो कनेक्शन है इसको साइकोलॉजिकली बताया जाता है, और कंप्यूटर तो हमारा पूरा डिजाइन बना रहा है, सिस्टम बना रहा है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट है साइकोलॉजी एंड मेडिसिन। ये भी थोड़ा सा इजी इजी है। साइकोलॉजी एंड मेडिसिन क्यों जुड़ा हुआ है? मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ आर डीपली लिंक्ड। जो हमारा मेंटल हेल्थ है और जो फिजिकल हेल्थ है वो दोनों एक दूसरे से डीपली लिंक्ड है। एग्जाम्पल, साइकेट्रिक, ठीक है, हेल्थ साइकोलॉजी सॉरी, साइकोथेरेपी, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स है। कनेक्शन देखो, मेडिसिन ट्रीटेड द बॉडी, मेडिसिन हमारी बॉडी को ट्रीट करता है, और सोशियोलॉजी साइकोलॉजी क्या करता है, एड्रेस करता है माइंड ऑफ्टन वर्किंग टुगेदर, यानी कि जो इलाज चल रही है उसके साथ उसको काम करना, तो आप जल्दी सीख पाओगे। मतलब मेडिसिन जो होता है वो शरीर के इलाज करती है, और जो साइकोलॉजी होता है वो दिमाग का इलाज करता है। ठीक, दोनों मिलकर इलाज को पूरा करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आई नो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये थोड़ा सा इजी नहीं है, बिल्कुल भी इजी नहीं है, मैं मानती हूँ ये चीजें। तो ठीक है, जैसा भी है पढ़ना तो पड़ेगा ही, तो उसका क्या कर सकते हैं, समझने की कोशिश करो, एक दो बार लेक्चर को देख लेना, समझ में आ जाएगा। बहुत ज्यादा ऐसा है नहीं चीज के समझ में नहीं आएगा। अब मैं इसके थोड़े इंपॉर्टेंट बता दूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी सिलेबस में तो पढ़ के जाना पड़ेगा। और दूसरी एग्जाम की बात हो गई जैसे नॉर्सेट है वो सब कुछ, तो उसमें भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, तो एक बार आप थ्योरी के पढ़ लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसे ही सारे के सारे हम सब्जेक्ट को कंप्लीट करते जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और अपने ग्रुप अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दो। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।